Hi friends, good morning students. Today we discussion our current lesson, the freedom struggle of 1857. Today we are describe in detail a causes of failure of the struggle. हमारा 1857 की जो फाइट हुई, समर हुई, ये फेल क्यों हुआ? हम सक्सेस क्यों नहीं हो पाए इसमें? हम जीते क्यों नहीं? हम हारे क्यों? इसमें क्या कारण था? इसके पहले हम स्ट्रगल के पहले, फॉर एग्जांपल स्ट्रगल के पहले हम ये देखें कि हमारा स्ट्रगल होने का कारण क्या था, हमारी फाइट क्यों हुई, इसमें पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, इकोनॉमिकल कॉजेस क्या थे, सोशल कॉजेस क्या थे, इस पर डिटेल स्टडी की, और करंट कॉजेस क्या थे, यानी टेम्पररी कॉजेस क्या है. आज हम इतना बड़ा टोटल होल इंडिया, पूरा भारत भर जो इतना बड़ा स्ट्रगल हुआ, ये स्ट्रगल फेल क्यों हुआ, अनसक्सेस क्यों हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज. इस पर 5 पॉइंट्स है, उस 5 पॉइंट्स पर हम फोकस किए तो हमारे ध्यान में आएगा कि हम फेल क्यों हुए. नंबर 1 है द स्ट्रगल वाज नॉट कॉम्प्रेसिव. सेकंड, लैक ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप. थर्ड इज मोस्ट ऑफ द फेडरल प्रिंसेस रिमेन अलूफ. फोर्थ नंबर का पॉइंट है लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स. एंड फिफ्थ नंबर का पॉइंट है इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल फॉर द ब्रिटिश. हमारे लिए कोई इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी, तो इन 5 पॉइंट पर हम फोकस करेंगे. सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा द स्ट्रगल वाज नॉट कॉम्प्रेसिव. कॉम्प्रेसिव का मतलब होता है एक होल इंडिया से स्ट्रगल नहीं हो पाया, हर लेवल पे स्ट्रगल नहीं हो पाया. ये कुछ प्रिंसली स्टेट में ही ये फाइट की गई, यानी कि बराकपुर की जो छावनी थी वहां से शुरुआत हुई, दिल्ली तक वो सिपाही गए, और वहां जाने के बाद वो उनकी मोटिवेट लेके अलग अलग इलाके में स्ट्रगल हुआ. स्ट्रगल एट ए टाइम हुआ, बट स्ट्रगल होने का जो व्याप था वो व्याप बहुत कम था, है कि नहीं? ये बड़ा कारण हो सकता है. देखते हैं इसमें द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल ओवर इंडिया. ये एक बड़ा रीजन हो सकता है. ये स्ट्रगल जो है ना, ये एट ए टाइम साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही बार पूरे देश में नहीं हो पाया. वन बाय वन प्रिंसली स्टेट में स्ट्रगल हुआ. इसकी वजह से ब्रिटिश के जो पीपल्स थे, ब्रिटिश के जो मिलिट्री थे, ये वन बाय वन हर स्ट्रगल को फेस करने के लिए वो तैयार हुए. और दूसरी बात, इट्स इंटेंसिटी वाज मोर सेवर इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पावर से दिखाई दी, इसकी पावर, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई दी. लेकिन साउथ इंडिया में यह इंटेंसिटी कम थी. यह इंटेंसिटी देखो, लेकिन ये कहाँ पर उठाव अच्छी तरह से नहीं हो पाए. इसमें देखो राजपूताना, पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन अलूफ. ये इन भागों में से उठाव, इन भागों में से स्ट्रगल हुआ ही नहीं, अच्छी तरह से नहीं हुआ. इसके कारण हम फेल हुए. ये हुआ अपना फर्स्ट कॉजेस. हम सेकंड कॉजेस पर फोकस करेंगे. लैक ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप. हमारे जो 1857 का जो समर हुआ, इसकी पूरे देश की लीडरशिप एक आदमी के हाथ में नहीं थी, यानी सेंट्रल लीडरशिप यहाँ पर नहीं थी. हम बोल रहे थे सेंट्रल लीडरशिप, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल आदि लोगों का डिस्कशन किया, लेकिन ये सेंट्रल लीडरशिप नहीं हो सकती. सेंट्रल लीडरशिप का मतलब होता है पूरे भारत से एक लीडरशिप. देयर वाज नो commonly accepted leader to a fight against the British. Due to this, there was no uniformity in the struggle against British. हमारी सेंट्रल लीडरशिप एक न होने के कारण हम लोगों में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, हम एक समान नहीं लड़ पाए, एक साथ नहीं लड़ पाए, है कि नहीं? ये दूसरा कॉजेस हुआ, इसके लिए हम वो हारे, हमारा बहुत नुकसान हुआ इसमें. नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फेडरल प्रिंसली रिमेन अलूफ. बहुत सारे जो राज्य थे, हमारे प्रिंसली स्टेट थे, राज्य थे, इन्होंने इस स्ट्रगल में इसमें सहभाग लिया ही नहीं, ये इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेटेड हुए ही नहीं. इसकी वजह से हम फेल हुए. देखो ये तीसरा कारण हो सकता है. और फोर्थ नंबर का कॉजेस क्या है? देखो ये जस्ट एज अ कॉमन पीपल सफर ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, सिमिलरली द प्रिंसली also were a suffering but except to a few other remain faithful to British. और कुछ तो प्रिंसली स्टेट ऐसे थे, ये ब्रिटिश के विश्वास में थे, ब्रिटिश जैसे बोले वैसे वो कर रहे थे, अपने ही लोगों के खिलाफ में वो थे. इसकी वजह से हम ये स्ट्रगल हार गए, डिफीट हुए. नेक्स्ट
और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रीजन है जो है लैक ऑफ द मिलिट्री टैक्टिक्स। मिलिट्री की टैक्टिक्स में जो कमकुवतपना है, कमतरता थी, वो क्या थी देखेंगे। इंडियन सोल्जर वेयर ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिक्स। वो भारत के सैनिक तो शूरवीर थे, लड़ाऊ थे, पावरफुल थे, बट उनको टेक्निक, युद्ध का जो तरीका होता है, फाइट करने की जो टेक्निक है, ये टेक्निक के बारे में उनको पता नहीं था ज्यादा। टेक्नोलॉजी की वजह से वो हार गए। दूसरी बात है दे कैप्चर दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन इट्स सिमिलरली द इंडियन रिबेट्स हैज लिमिटेड आर्मी सप्लाई। और हमारे पास आर्मी की जो लिमिट है वो भी कम थी। हमने दिल्ली तो कैप्चर कर ली, लेकिन दिल्ली को हम संभाल ना पाए। इसकी वजह से हमें वो हारना पड़ा। इतना बड़ा ये द ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन आर्मी, इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म एंड एक्सपीरियंसेस आर्मी जनरल्स। तो उनकी सेंट्रल लीडरशिप एक थी, उनके पास मॉडर्न हथियार थे, अत्याधुनिक हथियार थे, उनमें हार्मोनी थी, उनमें डिसिप्लिन था, उनमें स्ट्रेंथ थी, पावर थी। उसी के साथ उसका आर्मी जनरल जो था वो भी बहुत पावरफुल था। वो उसका डिसिप्लिन, एक अनुशासन था, उसका प्लान था। इसकी वजह से हम ये फाइट हार गए। और देखो यहाँ पर सिंस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ये ब्रिटिशों के हाथ में थे। इसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट होना तो पैदल था, पैर से था। उनका ट्रांसपोर्ट रेलवे शुरुआत रेलवे छोड़े तो भी कम्युनिकेशन सिस्टम उनकी तेज थी, है कि नहीं। इसके लिए वही एक युद्ध जीत पाए। द नेक्स्ट देयर अ मूवमेंट वेयर स्विफ्ट, उनके हाथ में बहुत सारी सोई सुविधा होने के कारण उनकी मूवमेंट तेजी से हो रही थी, जलद गति से हो रही थी, हमारी मूवमेंट स्लो थी। ड्यू टू दिस द इंडियन सिपाही कुड नॉट सक्सेस war are fought not only basis of bravery but also fought a military strength। शूरता के भरोसे पे ही नहीं तो मिलिट्री के पावर के भरोसे पे भी युद्ध होता है जितना होता है। यह सब कारण की वजह से हमारा इतना बड़ा देशव्यापी जो लड़ाई थी, ये लड़ाई हम हार गए। देखो अभी इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल फॉर ब्रिटिश। हमारे इंटरनेशनल लेवल पर कोई इमेज नहीं थी, भारत को कोई पहचानता नहीं था। भारत बोले तो आउटडेटेड कंट्री ऐसे सोचते थे। लेकिन जो ब्रिटिश कंट्री है, ये जो है मॉडर्न है। यूरोप जो है, पूरा यूरोप से सपोर्ट था ब्रिटिश को। इसकी वजह से हमें ये जीतना संभव नहीं था। देखो द क्राइमियन वॉर विद द रशिया वाज जस्ट ओवर, द ब्रिटिश वॉन द वॉर। और उसके पहले रशिया से ब्रिटिशों का बहुत बड़ा वॉर हुआ था, लेकिन रशिया उसमें हार गए थे और ब्रिटिश को बहुत बड़ी जीत मिली थी। इस जीत का जो हौसला है, ये हौसला उन्होंने भारत में यूज किया। उनको इतना कॉन्फिडेंस था, वो कहते थे कि हम किसी से हारते ही नहीं। कम से कम सैनिक रहे तो भी वो डिसिप्लिन को लेकर वो सक्सेस हो जाते थे, हारते नहीं थे। ये कॉन्फिडेंस उनका बहुत काम में आया। उसी के बाद द ब्रिटिश वॉन द वॉर, दे हैड अ ट्रेड रिलेशंस विद डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वो युद्ध जीतने के बाद में अलग अलग कंट्री से उनका अच्छा रिलेशन था, अच्छा रिलेशन बनाए रखे थे उन लोगों ने। और इसकी वजह से उनको तुरंत हेल्प मिल गई। हमें हेल्प मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है। द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश वाज वास्ट व्हेयरएज द इंडियन रिबेल वेयर आइसोलेटेड। और इसकी वजह से भारत की जो इतनी बड़ी पावर है, भारत की जो फाइट की ये तरीका है, भारत की जो टुकड़ी है, ये हारने में हम हार गए और ब्रिटिशों को हमारे देश से हटा नहीं पाए। लेकिन एक बात जरूर हुई, हम हारे, लेकिन ऐसे इतना भी नहीं हारे। ब्रिटिश का पूरी सिस्टम को ही हम कोलैप्स करके हार गए। उनकी पूरी सिस्टम डैमेज हो गई थी। 6-7 महीने के लिए तो उनके समझ में नहीं आया। उनको एक सबसे बड़ी बात ध्यान में आ गई थी कि भाई भारत के लोग बहुत खतरनाक है। एक बार तो यह युद्ध हो गए, हम बड़ी मुश्किल से जीत गए, लेकिन फिर से ऐसा उठाव हुआ तो हमारा कुछ भी बचने वाला नहीं। यहाँ पर ऐसे उनको डर पैदा हो गया था, खौफ बन गया था। इसके लिए वो हमारे फेवर में सोचना शुरू कर दिया था। बहुत बड़ा डर हो गया था उनके दिल में कि ये उठाव बहुत भारी, ये हेवी था। आगे चल के ऐसे ही स्ट्रगल हुए तो ब्रिटिशों को इंडिया में रहना पॉसिबल नहीं, ऐसा उनके समझ में आ गया है। इसके लिए फिर उनके जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो हमारे फेवर में उन्होंने कर दिए। आगे क्या क्या होता है लास्ट वीडियो में हम देखने ही वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो देखो ये यहाँ तक जो है 4 बातें हमें याद रखनी है। स्ट्रगल ये क्यों हुआ,
स्ट्रगल हुआ कहाँ कहाँ पर हुआ और स्ट्रगल में हम फेल क्यों हुए, ये 2-3 बातें एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है। ओके, थैंक यू।